शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स हब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर माँ और शिव जी की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी और विष्णु का विवाद। पूर्व समय की बात है कि भगवान विष्णु अपने पार्षदों सहित लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचे। विष्णु को संबोधन करके बोले, हे पुत्र, तुम कौन हो? उठो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु जी यह सुनकर क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। आओ बैठो, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो, तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इस समस्त संसार का पितामह हूँ। विष्णु बोले, अरे चोर, तुम मुझे अपना बड़प्पन क्या दिखाते हो? सारा संसार तो मुझ में निवास करता है। तुम मेरी ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देती। इस प्रकार ब्रह्मा जी विष्णु जी में विवाद बढ़ता गया। ये दोनों अपने अपने को प्रभु कहते कहते आपस में युद्ध करने लगे। दोनों के प्रहारों से देवता व्याकुल होकर कांपने लगे और कहने लगे, जब आप दोनों अराजकता उत्पन्न कर रहे हो, तो यह समस्त सृष्टि भगवान शिव की है। उनके बिना इस सृष्टि का एक दिन का भी इधर से उधर नहीं हो सकता। अतः हम सब शिव शंकर के पास चलते हैं। इतना कहकर सब देवता वहां पहुंचे, जहां देव जी पार्वती जी के साथ सभा सभा में मणिमय सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं को आया देखकर शिव जी ने उन सबको अपने पास बुलाकर बोले, हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुम्हें महान दुख उठाना पड़ रहा है। परंतु अब तुम घबराओ मत। शिव जी वहां पर पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पशुपात अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिव जी एक तेजोमय अग्नि के समान दोनों के पथ्य में जाकर चमकते हुए स्तंभ लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा जी महातेज वाले स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, यह इंद्रियतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शूकर का रूप धरकर पाताल में गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धरकर ऊपर आकाश में गए। परंतु दोनों में से किसी को भी उस प्रकाश में लिंग के भेद का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्होंने उन्हें यह निश्चय हो गया था कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर शिव जी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव भी बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी सम्मतता प्रदान की। श्री नंदिकेश्वर बोले, इसके पश्चात शिव जी ने अपनी भव्य के बीच से एक भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिव जी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु जी ने भी भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। हे भगवान, आप प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है।
अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव के से विहीन किए जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी से वरद और स्वामी कहकर अपना पांचवा सिर मांगने लगे। इस पर शिव जी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिव जी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिव जी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिव जी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिरमोर ही रहोगे। इसी प्रकार भगवान शिव, ब्रह्मा और केतकी विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन करके स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। हर हर महादेव।